कोई 1000 वोट से आगे है, कोई 500 वोट से ऊपर तो नीचे इसमें है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो अंत में बिल्कुल कृषि बिल को हटा दिया, क्या उससे भी जो विपक्ष का मुद्दा था वो मुद्दा ही खत्म हो गया और शायद ये आंदोलन काम ही नहीं कर पाया? देखिए, काफ़ी हद तक तो ये जो रणनीति थी प्रधानमंत्री की वो यही थी कि ये जो विरोध चल रहा है इसको रोकिएगा, इसको ख़त्म कीजिए, ये बढ़ेगा, इससे बेहतर है। 1 मिनट के लिए यहाँ रोकना चाहूँगा आपको हरवीर जी। प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री, ये अभी भी निकले हैं और फिलहाल तो मुस्कुराहट दिख रही है उनकी, जीत की खुशी चेहरे पर। को साथ ले रहे हैं, एमजीपी को साथ ले रहे हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट और एमजीपी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, 2 लोगों का नाम उन्होंने बहुत क्लियरली ले लिया है। और ये एमजीपी तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी और पहले भी हालांकि एमजीपी के साथ मिलकर के ये सरकार बना गोवा चुकी का है। तो ये देखिए इतिहास है। हालांकि अभी 19 सीट इनको खुद ही मिल चुकी है और 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो लीड कर रहे हैं, तो शायद इनको जरूरत नहीं होगी। मतलब खेला बीजेपी ने कर तरह से दिया। ब्लैकमेल से दूसरा हम लोग बचने के लिए शायद वेस्टर्न अपना- यूपी की बात करें थी, वहाँ पे किसान आंदोलन का क्या हुआ। देखिए, शुरुआत में इफेक्ट दिख रहा था कि एक कुछ न कुछ रोल प्ले करेगी ये प्रोटेस्ट जरूर वहाँ पे, पर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सपा के तरफ से हुआ उसमें उन्होंने वैसे फेस को आगे किया जो उस समय जो 2013 में जो वहाँ पे राइट्स हुए थे उन लोगों को आगे कर दिया। तो एक मैसेज गया जाटों के बीच में कि ये अभी भी उन्हीं लोगों को आगे, अभी आप देखिए कैराना सीट पे। मैं इसको थोड़ा डेफर करूंगा। देखिए, मेरा इसमें ठीक है सर, preference आप अपनी बात कर लीजिए, मेरे एक को कंप्लीट चीज करने दिए, फिर आप अपनी बात कर please, लीजिए। go ahead, ठीक है, go तो वो एक मैसेज गया कि ये अभी भी उन्हीं लोगों को आगे कर रहे हैं, शायद उनके लिए एक वजूद का भी था। आप देखिए, उससे पहले उसी पॉइंट को लेकर अमित शाह ने एक मीटिंग करी थी जाट के नेताओं के साथ वहाँ पे चुनाव से जस्ट पहले, और वो शायद वहाँ पे बीजेपी ने वहाँ पे गेम सेट कर लिया। और शायद अभी देखें, जो पिछली बार बीजेपी 76 में से 66 जीती थी, इस बार बीजेपी लगभग 50 सीट उस रीजन में अभी भी आगे दिख रही है बीजेपी जी। देखिए, एक तो मैं कहूँ कि जो गठबंधन था आरएलडी का और सपा का, वहाँ पर उन्होंने जानबूझकर परहेज किया। जो टेंटेड लोग थे उनको टिकट नहीं दिया। दिस इज द फैक्ट। मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा, क्योंकि जो सपा के पास जो कैंडिडेट थे और कुछ लोग जो आरएलडी जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, वो उनके ऊपर राइट्स के मामले थे या उनका माना गया था कि ये है। दूसरी बात ये है कि अभी भी अगर आप देखेंगे, जो अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई थी परवेश शर्मा के घर पे, उसमें कोई भी बड़ा जाट नेता नहीं आया था। आई नो द फेसेस जो है, और अभी भी मेरा मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है वहाँ जाकर के इतना करीब से देखने का, जाटों ने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़े, आप बुलंदशहर और मथुरा की तरफ जब जाएंगे उस तरफ का रुझान अलग है। और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट आपको मैं गिनाता हूँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, इवन गाजियाबाद और बिजनौर, यहाँ पर जाटों ने मेजोरिटी वोट गठबंधन को दिया। कैंडिडेट का कोई फर्क नहीं रहा। मुझे उम्मीद है, जो एक कंट्रोवर्शियल सीट पे आया था एक कैंडिडेट का, सिवाल खास का, आई होप, मतलब अभी तक जो था कि हो सकता है वो जीत जाए। मतलब यूपी के लड़कों का जादू नहीं चल पाया, वो तो नहीं चल पाया। चर्चा बहुत हो यूपी के लड़कों की, लेकिन यूपी के लड़के दिखा नहीं पाए कुछ भी। लिमिटेड इम्पैक्ट। हाँ, रामदत्त जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से लगातार। रामदत्त जी, दो जो चुनावी स्लोगन थे वो बड़ी बात हुई। एक तो कहा प्रधानमंत्री ने कि लाल रंग रेड अलर्ट है, और सपा ने कहा, अखिलेश ने, कि लाल रंग इमोशन का है। तो रेड अलर्ट इमोशन पर भारी पड़ा, यही माना जाए? भावनाएं नहीं समझ पाए यूपी के लोग। मान सकते हैं कि ये भी माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने समय रहते उस खतरे को पहचान लिया और उसको मेहनत की ताकि उनको नुकसान ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने मेहनत की, योगी जी ने मेहनत की, और उनका जो इतना बड़ा तंत्र है। और एक चीज़ हमको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस बार क्या हुआ कि तमाम फील्ड में जब रिपोर्टर्स गए तो आर्थिक मुद्दे ज़्यादा हावी हो रहे थे कि कहीं नौकरी का था, कहीं साड़ का था, कहीं खेती का था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बीजेपी का ओरिजिनल जो वोटर्स को मोबिलाइजेशन का, जिसको 80-20 का फार्मूला कहा था योगी जी ने, तो वो कहीं न कहीं बिल्कुल मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में था, अच्छी तरह से था। और जो ब्रांडिंग करी है बीजेपी ने कि भाई जो सपा अगर जीतती है तो मुस्लिम हावी होंगे, सपा जीतती है तो गुंडे हावी होंगे, तो वो जो खतरा एक्चुअली उसी रूप में, देखिए ये बहुत सारी लैंग्वेज में क्या होता है कि आप कहते कुछ हैं और हर कोई अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करता है। तो वो उन्होंने अपने जो मतदाताओं और समर्थकों को एक तरह से उन्होंने सावधान किया था।
उस खतरे से, और वो उसको पार पाने में माना जा सकता है कामयाब रहे।